बुर्ज सरतान कैंसर जून 2024 कैसा रहेगा, दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज सरतान जून 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि जून 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। जून बुर्ज सरतान के लिए मोहब्बत का महीना होगा। इस मुद्दत के दौरान आप बहुत पुरएतमाद और पुरकशिश महसूस करेंगे, जो दूसरों के लिए कशिश का काम करेगा और वो आपसे नजरें नहीं हटाएंगे। आपके पास इंतखाब करने का एक अच्छा मौका है, लिहाजा मुतालबा करने से न घबराएं और इस मौका को नए ताल्लुकात कायम करने या सिर्फ गैर मामूली छेड़छाड़ करने के लिए इस्तेमाल करें। अब चंचलपन और नई चीजों को आजमाने की ख्वाहिश से भी भरपूर होंगे, लिहाजा अगर आपका पहले से कोई रिश्ता है तो इसमें मजीद निखार पैदा करने की कोशिश करें। यह महीना नए मशागिल को आजमाने और अपनी छुपी हुई सलाहियतों को तलाश करने का भी बेहतरीन वक्त है। जून में बुर्ज सरतान ज़ोहरा से मुतासिर होगा। खास तौर पर सिनफी नाजुक इसका असर महसूस करेगी और मर्दों के लिए बहुत पुरकशिश हो जाएगा। आप उन्हें बुनियादी तौर पर अपनी दिफाई हिफाजती रुझानात से मुतासिर कर सकेंगे। रिश्ते में रहने वाले गैर मामूली तौर पर नर्म और देखभाल करने वाले होंगे। चूंकि आपकी जज्बाती हालत काफी गैर मुतवक्के होगी, इसलिए आप आसानी से इस खतरे में फिसल सकते हैं जिससे आपके साथी या दोस्त भी फायदा उठा सकते हैं। आपको काम की जगह पर बड़े मंसूबों पर काम करने से बचना चाहिए। दूसरों की तारीफ की जाएगी और आपकी कोशिशों को कम समझा जाएगा या यहाँ तक के भला दिया जाएगा। सूरज हमेशा हमारी तवज्जो हमारी तरजीहात की तरफ मबजूल करता है। 20 जून को सूरज बुर्ज सरतान में जाता है। जब सूरज बुर्ज सरतान में दाखिल होता है तब आप रोशन होना शुरू करते हैं, ज्यादा समाजी, ज्यादा बाहर जाने वाले, नई सरगर्मियां, नए मंसूबे शुरू करते हैं। और अतार्द 17 जून को बुर्ज सरतान में चला जाता है और ज़ोहरा 16 जून को बुर्ज सरतान में चला जाता है। लेकिन ये तमाम सैयारे अतार्द, ज़ोहरा और सूरज जून के आखिरी हिस्से में बुर्ज सरतान में दाखिल होंगे। लेकिन महीने के पहले निस्फ में इस बार वे घर में सूरज, अतार्द, ज़ोहरा और मुश्तरी सभी बुर्ज जौज़ा में हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप इंतज़ार की मुद्दत में हैं। आप बहुत ज्यादा मुताला कर रहे हैं। आप पर्दे के पीछे इन नए मंसूबों को शुरू करने के लिए तैयार होने से पहले काम करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और जून के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज सरतान। अब उगचे सूरज, अतार्द और ज़ोहरा बुर्ज जौज़ा में आखिरी सेक्टर में हैं। ये चंद वजूहात की बिना पर वाकई बहुत अहम हो सकता है। मुश्तरी, जैसा कि मैंने पिछले महीने की वीडियो में बहस की थी, मुश्तरी 25 मई को बुर्ज जौज़ा में चला गया और ये वहाँ 1 साल तक रहेगा। जब मुश्तरी 12वें घर में जाता है तो 12वां घर इंक्यूबेशन, तरक्की के अंदर दाखिल होना है। मुश्तरी के साथ ये अपने अंदर खींचने, बहुत ज्यादा मुताला करने, डिग्री हासिल करने, स्कूल वापस जाने के लिए मिसाली है। 12वां घर लाशूरी और रूहानी मामलात की भी नुमाइंदगी करता है और इसलिए आप मुराकबा के बारे में सीख रहे होंगे, रूहानी तरीकों के बारे में सीख रहे होंगे, इसलिए बहुत सारी मुस्बत तवानाइयां हैं। इस मुश्तरी के साथ 12वें घर में आप बीज बो रहे होंगे, लिहाजा आपके 12वें घर में सूरज, अतार्द और ज़ोहरा के साथ इन पहले 2 हफ्तों में कुछ वाकई अच्छी चीजें हैं। सूरज वही है जो आपके लिए अहम है, आप किया रोशन कर रहे हैं और 12वें घर में हो सकता है कि ये सिर्फ होल्डिंग पैटर्न हो सकता है मुश्तरी की वजह से आप सीखने के बारे में ज्यादा तजस्सुस पैदा करने लगे हों। बुर्ज जौज़ा में अतार्द भी तालीम के लिए मुश्तरी के साथ बेहतरीन है और ज़ोहरा 12वें घर में बुर्ज जौज़ा के जरिए दाखिल हो रहा है। आप मंसूबों को तैयार करने में इतने मसरूफ हो सकते हैं कि आप समाजी महसूस नहीं कर रहे। अब सूरज जब बुर्ज सरतान में चला जाता है, आप वाकई नए मंसूबों,
नई शुरुआत पर तवज्जो मरकूज करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन 6 जून को बुर्ज जौज़ा के 16 डिग्री पर एक नया चांद नजर आएगा। इस वक्त ज़ोहरा भी 16 डिग्री पर होगी, इसलिए ज़ोहरा से मुताल्लिक तमाम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। लेकिन ज़ोहरा को ज़ोहल के जरिए मुरब्बा चैलेंज किया जा रहा है और 12वें घर में नए चांद के साथ ज़ोहरा है। आपको अपने रिश्ते में कुछ होने की फिक्र हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको एहसास हो कि आपको जिम्मेदारियां उठानी हैं और रिश्ता छोड़ने का फैसला करना है। वाकई गहरी सतह पर इस पर काम शुरू करना है। अब 21 जून को पूरा चांद होगा। हो सकता है आप उसे 20 से 22 तक महसूस कर रहे हो, शायद 23 तारीख तक, लेकिन हर महीने का पूरा चांद बहुत सारे मामलात को रोशनी में लाता है। जो कुछ भी छुपा हुआ है वो इसे मंजर आम पर लाता है। बुर्ज जद्दी में ये पूरा चांद आपके ज़ाती और पेशा वराना ताल्लुकात के 7वें घर में होने वाला है और ये अताद और ज़ोहरा के मुखालिफ होने वाला है। अपोजिशन का मतलब बातचीत और मुज़ाकरात है। ज़ोहरा ताउन, हल करने और शिफा देने वाला है और अताद तमाम बातचीत के बारे में है। इसलिए अब शायद पहले 2 हफ्ते किसी रिश्ते में फंसे हुए महसूस कर रहे होंगे, पेशा वराना ज़ाती, लेकिन फिर अब ये फैसला करना शुरू कर देंगे कि रिश्ता को काम करने के लिए क्या करना है। आन लोगों के लिए जो रिश्ते में नहीं हैं, पहले 2 हफ्तों में 12वें घर के असर और रसूख के साथ अब शायद खुद को अलग थलग, तन्हा, बूर महसूस कर रहे होंगे। और फिर ज़ोहरा को ज़ोहल की तरफ से मुतहर्रिक किया जा रहा है। अब शायद खुद को अलग थलग महसूस कर रहे होंगे, लेकिन ज़ोहरा 16 जून को सूरज और अताद के साथ बुर्ज सरतान में चला जाएगा और ये वो वक्त है जब आप ज्यादा मिलनसार, ज्यादा ताउन करने वाले, ज्यादा मोहब्बत करने वाले महसूस कर रहे होंगे। ये वाकई अपने से इन लोगों के लिए बहुत सारे तख्लीकी मंसूबों को बेदार कर सकता है जो फनकार है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं या शादीशुदा हैं तो आप वाकई इसके बारे में फिक्रमंद हो सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि जून के पहले 2 हफ्तों में कोई हकीकी मवासलात नहीं है, लेकिन फिर पूरे चांद के अर्द गिर्द आप हल करने के लिए कुछ हकीकी सेहतमंद बातचीत कर सकते हैं। अब मरीख वो जंगजू, हिम्मत वाली जारहाना तवानाई है और 8 जून को मरीख बुर्ज सौर में जाएगा जो बुर्ज सरतान के लिए साजगार है। ये 11वें घर में है, लिहाजा नेटवर्किंग, समाजसाजी, दोस्तों के साथ घूमने फिरने के साथ बहुत सारी सरगर्मियां हो सकती हैं। पेशा वराना तौर पर टीम वर्क, ताउन के लिए बहुत साजगार हो सकता है। लिहाजा आप में से अक्सर के लिए ये महीना सुस्त तशवीशनाक हो सकता है और फिर जून के वस्त से खास तौर पर जून के 3वें हफ्ते तक पूरे चांद के साथ आप वाकई अपने खौफ से बाहर आना शुरू कर देते हैं। और वो वक्त कारोबार के लिए बहुत अच्छा है, रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है, दोनों किस्म के रिश्तों में माजी के मसाइल को हल करने के लिए बहुत अच्छा है। जून के आखिर तक समाजी तौर पर बहुत ज्यादा फाल हो जाएगा। आप बहुत पुरएतिमाद और पुरकशिश महसूस करेंगे जो दूसरों के लिए कशिश का काम करेगा और वो आपसे नजरें नहीं हटाएंगे। आपके पास इंतखाब करने का एक अच्छा मौका है, लिहाजा मुतालबा करने से न घबराएं और इस मौका को नए ताल्लुकात कायम करने और सिर्फ गैर मामूली छेड़छाड़ करने के लिए इस्तेमाल करें। अब चंचलपन और नई चीजों को आजमाने की ख्वाहिश से भी भरपूर होंगे। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।